अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। जैसा कि पहली वीडियो में हमने इंडेफिनेट फिर कंटिन्यूस परफेक्ट किया, तो प्रेजेंट का लास्ट हमारे पास रह गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर तो आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसके अंदर हम टाइम इंडिकेशन की बात करेंगे, सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होना है और कैसे होना है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी आप तक पहुँच जाए। स्टूडेंट, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की उर्दू में क्या पहचान होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। जैसे कि वो पढ़ता रहा है या बच्चे खेलते रहे हैं। इस तरह से अगर कोई जुमला आता है तो हमें पता लगेगा वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस यानी कि जारी है। अब इसके अंदर अगर हम इसके वर्ब की बात करें तो इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी। आईएनजी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो यूज़ होगा वो हैज़ बीन और हैव बीन है। हैज़ बीन ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा हैज़ बीन, और जो हैव बीन है वो आई, वी, उसके बाद देखें यहाँ पे दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। अब इनके अंदर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, इनके अंदर टाइम इंडिकेशन यानी कि टाइम होगा, उसके अंदर सिंस और फॉर का यूज़, यानी सिंस और फॉर। अब ये कहाँ पे हमने सिंस और कहाँ पे फॉर का यूज़ करना है, तो ये देखें सिंस क्या होता है, नॉट स्पेसिफिक टाइम, यानी जिसके अंदर टाइम नहीं बताया गया, कोई टाइम लिमिट नहीं, तो वहाँ पे सिंस। और जहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम बताया गया तो वहाँ पे फॉर का यूज़ हम करेंगे। आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल करवाऊँगी तो आप लोग को मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी सिंस और फॉर के बारे में। सबसे पहले हम करते हैं सिंपल से करते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंसेस। उसके स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस हैज़ या हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी साथ, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, ये जो टाइम है। इसकी एग्जांपल देखें आप। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब वो कहता है, हमने अभी देखा कि ही के साथ हमने क्या लगाना है, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है। अब ये देखें इसके अंदर ये बताया गया वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है। अब वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, सुबह इसके अंदर स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया, यानी कि 8 बजे से, 9 बजे से, कब से, सिर्फ ये बताया गया मॉर्निंग से। कोई टाइम इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं है, तो इसमें फिर किसका, सिंस का यूज़ होगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखें। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज़। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि वो स्टडी कर रहा है कब से, 2 दिन से। अब वो 2 दिन का बताया गया तो इसके लिए हमने क्या, फॉर का यूज़ किया, जिसके अंदर क्यों, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है। स्टूडेंट, इन्हीं जो यही सेंटेंसेस हैं इन्हीं को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखें। इसके अंदर सब्जेक्ट है, हैज़, हैव, नॉट, बीन। अच्छा ये देखें, हैज़ या हैव जो भी लगेगा, हैव और बीन, यहाँ पे जैसे हैज़ बीन, हैव बीन दो हैं, तो इनके सेंटर में नोट लगेगा, ठीक है, दरमियान में यहाँ पे नोट लगे। जैसे देखें हैव नोट बीन, प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए कुछ एग्जांपल देखें। इन्हीं एग्जांपल को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज़, यानी वो 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, नोट, ठीक है। ये देखें हैज़ और बीन के दरमियान में क्या आ गया, नोट। स्टडिंग फॉर, अब स्टडिंग आईएनजी लग गया तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस। फॉर 2 डेज़, 2 डेज़ यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम था, टाइम बताया गया, तो इसके में हमने क्या लगा दिया, फॉर। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग की बात हुई है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो इसके साथ टाइम इंडिकेशन कौन सा लग गया, सिंस।
इसी तरह से अब हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव टेंसेस। इंट्रोगेटिव होते हैं सवालिया जुमले, जिनमें आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब वो जब क्वेश्चन हम किसी से करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट पे आ जाता है। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हैज़, हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, ये स्टार्ट पे आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद बीन। जैसे कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ या हैव स्टार्ट पे और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फॉर, टाइम वगैरह, और इसके साथ एक बात आपने लाजमी जहन में रखनी है, क्वेश्चन मार्क मस्ट है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगेगा क्योंकि ये सवालिया जुमले होते हैं। अब इनकी कुछ एग्जांपल देख लें आप। हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए स्टार्ट पे आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन किया जा रहा है। कहता है हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखें, अगर आपने इनमें वाई डब्ल्यू वाला यानी कि कुछ आपने इनके अंदर वर्ड यूज़ करने हो, तो वो आप किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाई, तो वो हेल्पिंग वर्ब जो हैव है उससे पहले आएगा। वाई हैव यू बीन, बाकी सारा वही रहेगा जैसे ऊपर था, बस जो भी आपने यहाँ पे वाई वैन लगाना है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। वाई हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 2 ईयर। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव को एक ही जुमले के अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को करना है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये देखें, हैज़, हैव स्टार्ट पे आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अब लगेगा नोट, फिर आएगा बीन, और ये वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। इस पे एक हम देख लेते हैं एग्जांपल। हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब वो देखिए हैज़ स्टार्ट पे आ गया, तो वो किस चीज़ को शो करवा रहा है, इंट्रोगेटिव को, और ये आ गया सब्जेक्ट ही, फिर वो नोट, अब नोट लग गया तो वो क्या है, नेगेटिव। तो ठीक है, बाकी सारा वही रहा। अब यहाँ पे मॉर्निंग की बात है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा, सिंस, और एंड पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कहता क्या वो सुबह से स्टडी नहीं कर रहा। तो देखिए ये भी एक नेगेटिव भी हो गया और इसके अंदर इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो स्टूडेंट ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो आपने कुछ फ़िक्रात ले लेने हैं, तो उनको लेके आप इसी तरह से पहले सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उनके ऊपर उन्हें आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की मज़ीद प्रैक्टिस करें। तो प्रेजेंट के जो टेंसेस हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि हमने पहले इंडेफिनिट किया, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को पास्ट टेंसेस समझाऊंगी, इसी तरह वन बाय वन करके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने बस इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।